अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम पढ़ेंगे वो है हाइड्रोपोनिक्स सिस्टम। इट्स अ टाइप ऑफ हाइड्रोपोनिक्स, मतलब आप समझ लें कि ये एरोपोनिक्स है। और एरोपोनिक्स सिस्टम इतना एडवांस जिसको आप कह सकते हैं हाइड्रोपोनिक्स की एक किस्म कह लें आप, क्योंकि इसके अंदर ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है और मैं कई सालों से एरोपोनिक्स को यूज़ कर रहा हूँ। और मैंने ख़ुद भी अपना एक एरोपोनिक्स सिस्टम जो बनाया है, जो कि बड़ा यूनिक, वही एशिया को देखते हुए, पाकिस्तान को देखते हुए बनाया, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो किस तरह से बनाया था। खैर बहरहाल अब इस पर बात करते हैं कि एरोपोनिक्स होता है क्या है। देखिए, एरोपोनिक्स की बेसिकली 3 किस्म की टाइप होती है। एक तो लो प्रेशर एरोपोनिक्स होता है, एक हाई प्रेशर होता है और एक होता है अल्ट्रासोनिक प्रेशर, या जिसको हम फॉकपोनिक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो पहले मैं बता दूं कि एरोपोनिक्स होता क्या है। एरोपोनिक्स जो है बिल्कुल कोई जैसे एनएफटी में हम रूट्स को लटकाए रखते हैं, और तो उसमें क्या होता है कि इसमें भी रूट्स को हम लटकाते हैं, लेकिन ये मिस्टिंग करती है। स्प्रिंकलर्स यूज़ होते हैं और 3 किस्म के हम मोटर्स लगा सकते हैं, लो प्रेशर मोटर, हाई प्रेशर, या और नोज़ल भी चेंज करना होते हैं, जो कि उसके मिस्टर्स कहलाते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं छोटे छोटे लगे होंगे। मेरी एरोपोनिक्स की वीडियो ऊपर आ रही होगी, और अगर जिसने नहीं देखी वो प्लीज़ ज़रूर देखें। वो मैंने बनाया है अपने ख़ुद के दिमाग से, और उसको मैंने ऐसा बनाया है और इस वजह से मिक्स किया है कि इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है एरोपोनिक्स का, उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने वो चीज़ यूज़ की थी। और जब आप वो देखेंगे वीडियो तो आपको समझ में आएगा कि बेसिकली वो मैंने क्यों यूज़ की थी। क्योंकि इसके अंदर सबसे बड़ा ड्रॉबैक पता है क्या है, कि अगर खुदा ना खास्ता आपका मोटर ख़राब हो जाए, वही बात। नंबर 2 बात कि खुदा ना खास्ता आपके मिस्टर चोक हो जाए, जो मिस्टिंग कर रहे हैं, नोज़ल्स जो हैं वो चोक हो जाए, आपकी रूट्स जो है सूख जाएंगी और प्लांट्स इवेंचुअली मर जाएंगे। लेकिन इस सिस्टम के अंदर, एरोपोनिक्स के अंदर, मैंने खुद ने पर्सनली भी, जो लोग गोरे हैं वो भी यूज़ कर रहे हैं। अभी आपको मैंने पहली मेरी जो हाइड्रोपोनिक्स फॉर बिगिनर्स के हिसाब से पहली या दूसरी वीडियो मैंने आपको दिखाया था कि जो अमेरिका के मेन सिटी के अंदर अर्बन एरिया में सेंटर ऑफ द सिटी जो उन्होंने एक वो बनाई है फैसिलिटी, जो कि थाउजेंड्स ऑफ बल्कि मिलियंस ऑफ हेड्स डेली के वो निकाल रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एरोपोनिक सिस्टम। और अभी दुबई में भी एक बहुत बड़ा ग्रो हाउस बना है इंडोर, और उसके अंदर भी वही एरोपोनिक यूज़ हो रहा है, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 8 अरब रुपए से बना है। वो कोई बहुत बड़ा नहीं बना है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बना है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, क्योंकि मिस्टर बहुत जो नोज़ल्स होते हैं जो फॉगिंग के लिए यूज़ होते हैं बारीक, और उसके बाद ये खर्चा बड़ा है कि फॉगपोनिक्स अगर आप एडवांस लेवल का करते हैं तो उसके अंदर आपको फिर हाई प्रेशर मशीन भी चाहिए। हाई प्रेशर मशीन का मतलब हाई प्रेशर मिस्टिंग करने के लिए नोज़ल्स भी आपको रिक्वायर्ड है। फिर हाई प्रेशर मोटर्स चाहिए कि जो कि पानी को पेस्ट करें। फिर आपको वो प्रेशर जो है वो नोब्स भी चाहिए। तो एनीवेज ये मैं आपको जब प्रैक्टिकल करूँगा तो मैं आपको प्रैक्टिकल के अंदर समझाऊँगा। लेकिन दिस इज़ द मोस्ट एडवांस्ड सिस्टम ऑफ हाइड्रोपोनिक्स। क्यों कि इसके अंदर मैंने खुद ने प्रैक्टिकल किया है कि जितनी तेज़ी से इसके अंदर पौधा ग्रो होता है ना, ट्रस्ट मी, और किसी हाइड्रोपोनिक सिस्टम में मैंने नहीं देखी इतनी ग्रोथ कि मैं क्या बताऊँ। मैंने हाइड्रोपोनिक्स के अंदर क्यूकम्बर्स लगाए, लेकिन मैंने जब एरोपोनिक्स में लगाए तो मैं परेशान हो गया था। हार्वेस्ट ले लेके माशाल्लाह इतना एक्स्ट्रा रिजल्ट, जबकि मैंने फॉगपोनिक्स यूज़ नहीं किया था, मतलब हाई प्रेशर नोज़ल्स यूज़ नहीं किए थे। अगर मैं वो करता हूँ तो समझ ले वो तो फिर ब्लास्ट कर दे पौधा, इतनी हार्वेस्ट हो माशाल्लाह। तो क्यों, इसकी सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि 24 घंटे 24/7 आपकी रूट्स को ऑक्सीजन मिलती रहती है। जब ऑक्सीजन का मिस्ट होता रहेगा, ऑक्सीजन मिलती रहेगी, कोई पैथोजन स्पेशली पीथियम जैसा ख़तरनाक वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। पीथियम के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अगर आपको याद हो, जब हम कोई वीडियो क्लास की वीडियो थी, मुझे अब याद नहीं कौन सी वीडियो में, बहरहाल पीथियम को बढ़ाया था कि जब वो पीथियम क्यों एग्जिस्ट करता है, जब भी रूट लेवल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो पीथियम जो है वो एक्टिव हो जाता है और फिर इवेंचुअली
पौधा जो है आहिस्ता आहिस्ता पूरी रूट्स को कैप्चर कर देता है और वो काली करके सिया करके पौधा मार देता है और फिर प्लांट्स की रूट जो है न्यूट्रिएंट्स और वाटर इनटेक करने के काबिल नहीं रहती है, इवेंचुअली पौधा मर जाता है। और ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से होता है कि रूट लेवल के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है और जब ही वो एक्टिवेट होता है पीथियम, जब ही वो खतरनाक पैथोजन जो है वो जिंदा हो जाता है और फिर रूट्स को प्लांट्स को पूरा तबाह कर देता है। तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि रूट्स को 24/7 आप मेरी क्यूकम्बर वाली एरोपोनिक्स वीडियो देखिएगा, उसकी रूट्स देखें आप, वो क्या शाइन करती हुई रूट्स के, मैं खुद भी परेशान हो गया था कि माशाल्लाह माशाल्लाह क्या बेहतरीन रूट्स निकल रही हैं। क्यों कि एक तो मिस्टिंग हो रही है डेली, इसको मतलब 24/7 इसको मिस्टिंग हो रही है। ऑल्दो मैंने टाइमर यूज़ किया था और वजह क्या थी टाइमर की वो मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। तो इसमें अंदर क्या है कि वो 24/7 ऑक्सीजन मिल रही होती है, इसी वजह से ज़्यादा ऑक्सीजन की वजह से प्लांट्स को जो है ना रूट्स जो है वो तेज़ी से बड़ा होता है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी नहीं है। आपने मेरी सॉइल की वीडियो देखी होगी, अक्सर जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं मैंने होल्स किए हुए अपने गमलों में, देखा होगा ना, क्यों? ताकि रूट्स को ऑक्सीजन मिलती रहे और रूट प्रोनिंग भी होती रहे ऑटोमेटिकली। तो ये भी मेरी वीडियो अगर मैं याद रहा तो मुझे बताइएगा, मैं आपको सॉइल की भी कुछ लोग इंटरेस्ट होते हैं होम ग्रोवर सॉइल के अंदर भी ग्रो करते हैं, तो वो देख रहे होंगे तो उनके लिए भी मैं, अगर मुझे याद रहा तो अगर मैं भूल जाऊँ तो मुझे कमेंट से बताइएगा, तो मैं उसकी वीडियो का लिंक ऊपर लगा दूँगा, ठीक है। तो वो यही है कि आपको जितना अच्छा रूट्स को अगर आप ऑक्सीजन मिलती रहेगी ना, रूट्स फिर और अच्छी तरह से ग्रो होती रहेंगी। जब रूट्स हेल्दी प्लांट्स हेल्दी। तो इसीलिए इस सिस्टम के अंदर एरोपोनिक्स को इसीलिए सबसे मोस्ट एडवांस सिस्टम कहते हैं और इसीलिए इसके अंदर अगर मिसाल के तौर पे एक पौधा 3 महीने में मैच्योर हो रहा है तो यही पौधा 2 से 2.5 महीने में मैच्योर हो जाएगा इस एरोपोनिक्स सिस्टम के अंदर। और इसके अंदर 3 पार्ट हैं। नंबर 1 लो प्रेशर एरोपोनिक्स है, ठीक है। अब लो प्रेशर में क्या है कि ये मिस्टिंग नोजल लगा हुआ है और नोजल से मिस्ट हो रहा है और नॉर्मल हमने एक वाटर सबमर्सिबल पंप लगाया और पंप कर रहा है न्यूट्रन को उठा के और वो मिस्ट कर रहा है रूट्स के लेवल पे। रूट्स पे मिस्टिंग होती रहेगी और पौधा को खुशहाल पाकिस्तान समझते तो वो चलता रहेगा, ठीक है। तो ये आगे चलते हैं। एनीवेज, तो ये लो प्रेशर एरोपोनिक्स जिसको हम LPA भी कहते हैं। अच्छा ये आप देखें, ये चाइना से रेडीमेड बन जाते हैं, मिल जाते हैं। ये मैंने सिस्टम खुद बनाया था, अगर मेरे वीडियो में मेरे साथ में शायद नहीं है, मैंने वीडियो में नहीं दिखाया क्योंकि ये कमर्शियल क्लाइंट के लिए उनको गिफ्ट किया था, जो हमने कमर्शियल एक हमने प्रोजेक्ट बनाया था, उनकी रिक्वेस्ट पर उनको हमने बना के दिया था एरोपोनिक का सिस्टम ना। तो ये ऊपर नोजल्स, ऊपर से पानी टपकता है और सारी रूट्स को होता हुआ फिर वापस इस टब में और टब से फिर दोबारा। ये तो खैर सिंगल है, हमने तो तकरीबन 116 प्लांट्स का स्ट्रॉबेरी प्लांट्स का हमने सिस्टम बनाया था और वो बहुत बड़ा सिस्टम नहीं था, मतलब उसमें तकरीबन हमने 8 पाइप्स यूज़ करते, वर्टिकल 8 पाइप्स। लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ा ड्रॉबैक वही है कि अगर खुदा ना खास्ता आपका मिक्सचर ख़राब हो जाता है या पंप ख़राब हो जाता है, पौधे सारे गए। ये सबसे बड़ा जो है ना डिसएडवांटेज है इस सिस्टम को। ऑल्दो जितनी आपके अंदर इसके अंदर खुसूसियत है ना उतना ही मुसीबत है और इसीलिए इसके अंदर 24 घंटे सर्विलेंस चाहिए। आपने इसको बार बार हर 24 घंटे आपने देखना है, खुदा ना खास्ता कोई मोटर तो मेल फंक्शन नहीं कर गई, तो कोई स्प्रिंकलर तो मेल फंक्शन नहीं कर गया, तो ये चीज़ें सब होता है। तो अब गोरे तो भाई गोरे उन्होंने तो सेंसर लगा देते हैं। वो सेंसर क्या होता है, वो सेंस करके बता देते हैं, फ़ौरन अलार्म उनका अलर्ट आ जाता है, इसलिए आपका फला नोज़ल ख़राब हो गया, फला आपका मिस्ट मशीन, आपका जो सबमर्सिबल पंप है वो रुक गया है। तो ये सब तो चल रहे हैं, उनके लिए तो कोई मसला नहीं, लेकिन हम जैसे गरीब लोगों के लिए, गरीब ममालिक के लिए इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हम लोगों के पास नहीं है। ऑल्दो यूनिवर्सिटी लेवल पे मैंने पहले ही बताया था कि माशाल्लाह आप लोग जो हमारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनको प्रोफेसर्स जो हैं माशाल्लाह अपने फाइनल थीसिस या फाइनल प्रोजेक्ट दे रहे हैं, वो हाइड्रोपोनिक्स के IoT के हिसाब से भी दे रहे हैं और भी बहुत सारे सिस्टम एरोपोनिक्स वगैरह के हिसाब से भी देते हैं। और हमारे पास काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के तकरीबन ऑलमोस्ट पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स आए हैं और उनको हमने हेल्प आउट किया है प्रोजेक्ट्स के हवाले से, फाइनल प्रोजेक्ट्स के हवाले से, थीसिस के हवाले से। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान हमारा आगे बढ़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। और भी एशिया की कंट्रीज़ हमसे और बहुत ज़्यादा आगे, इवन अफगानिस्तान भी जो है कोरोना आगे वहाँ भी ट्रेनिंग की है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी हमें अवेयरनेस आ रही है लोगों में और आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हम कदम ब कदम आगे बढ़ रहे हैं स्मार्ट फार्मिंग की तरफ। देखें अभी कितनी जो है अनप्रिडिक्टेबल वेदर हो रहा है, सीज़न ऐसे चेंज हो रहे हैं कि खज़ा वही
गायब हो गई, बाहर गायब हो गई, ख़ज़ां आ गई, एकदम से वो गर्मी सर्दी में आ गई, सर्दी गर्मी में। तो ये सब चीज़ें अगर आप स्मार्ट फार्मिंग जब तक आप सीखेंगे नहीं, हाइड्रोपोनिक्स वगैरह, इंडोर फार्मिंग और क्लाइमेट कंट्रोल फार्मिंग, तो वो फ्यूचर यही है बेसिकली। बहरहाल एनीवेज, तो लो प्रेशर LPA के बाद हमारे पास आता है हाई प्रेशर HPA। उसमें भी यही होता है कि प्रेशर स्विच लगा होता है, सोलेनोइड बेल्ट होता है, पंप होता है, प्रेशर टैंक होता है, एक चेक वेल्व होता है, तो उसके थ्रू वो मिस्टिंग चल रही होती है और सारा सिस्टम जो है वो हाई प्रेशर नोजल्स के थ्रू वो मिस्ट हो रहा होता है और पौधे जो है 24/7 उसमें लगे होते हैं। वही, लेकिन यही बात है कि अगर खुदा न खास्ता सिस्टम में कोई भी खराबी हो गई ना, तो पौधे बेचारे गए। तो ये सब चीज़ें मैं आगे प्रैक्टिकल में भी आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। तो ये सब चीज़ें गोरे नहीं करते। गोरों के पास जो है अगर खुदा न खास्ता होम ग्रोवर ग्रो, वो तो कमर्शियल तो वो सेंसर यूज़ करें, लेकिन जो होम ग्रोवर ग्रो है ना, तो वो बेचारा फंस जाएगा और एरोपोनिक्स में उसके पौधे सारे मर जाएंगे। हमारे भी अगर आप मेरे तरीके से चलेंगे तो आपके पौधे एरोपोनिक्स में ज़िंदा रहेंगे, वरना फिर वही है कि खुदा न खास्ता कोई मेल फंक्शनिंग हो गई, मोटर ख़राब हो गई या लाइट चली गई, पौधे ने तो ख़त्म हो जाना। उसके बाद आता है अल्ट्रासोनिक फोगन एरोपोनिक्स, जिसको फॉगपोनिक्स भी कहते हैं। तो फॉगपोनिक्स आपने अक्सर नाम सुना होगा, तो वो एरोपोनिक्स की ही किस्म है। बेसिकली एरोपोनिक्स के अंदर एडवांस इतनी ज़्यादा बारीक मिस्टिंग करना कि धुएं की तरह, तो फॉग की तरह वो हो जाए, तो उसको फॉगपोनिक्स कहते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा कि फॉगपोनिक्स कोई अलग सी कोई चीज़ नहीं है, ये इज़ अ पार्ट ऑफ एरोपोनिक्स। एरोपोनिक्स का एडवांस वर्जन को हम फॉगपोनिक्स कहते हैं, जिसको हम हाई प्रेशर फॉगिंग नोजल्स यूज़ करते हैं। स्पेशल ब्रास के नोजल्स होते हैं जो कि इंतहाई बहुत ही बारीक mm के होते हैं, और उसके अंदर पीछे जो है हाई प्रेशर, अल्ट्रा हाई प्रेशर जो मोटर्स लगी होती हैं और उसके सारे जो है सारी चीज़ें लगी होती हैं, उसके साथ फिर वो फॉगिंग कर रहा होता है और फिर धुआं सा आपको नज़र आता है। और ये इंतहाई एरोपोनिक्स के अंदर सबसे बेस्ट जो है आप कह रहे हैं कि एरोपोनिक्स सबसे बेस्ट जो है, जिसके अंदर पौधा ने कहता है कि बस मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं बस ऐसा करूँगा कि बस तबाही, इतनी ज़बरदस्त यील्ड और ऐसा पौधा आपका ग्रो होगा कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन वही नुकसान के हैं कि 24/7 सर्वेलेंस नज़र रखनी है आपने, प्लस आपने मशीन अगर आप लगाएं तो फिर कोई जर्मन मशीन लगाएंगे जिसका आपको पता हो यार ये ख़राब नहीं होने वाली अगर थोड़ा भी फ्लक्चुएशन हुआ लाइट का या उसका। और तीसरा ये कि अगर आपने लगाना है तो फिर आपके साथ में उसका कोई ना कोई ऑल्टरनेट आपने लगाना है, खुदा खासा लोड शेडिंग हो जाए या कुछ हो जाए तो मशीन आपकी बंद ना हो। तो ये 3 चीज़ें करें, फिर आप पौधे को देखें, आप खुद परेशान हो जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें मेरी कई सालों से मैं एक्सपीरियंस करता हुआ आ रहा हूँ, वही तजुर्बा मैं आपको दे रहा हूँ, कोई पढ़ी लिखी बातें की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये है अल्ट्रासोनिक फोगर का सिस्टम। बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं जो कि मैंने आपको बताया। 24/7 ऑक्सीजन मिल रही है, पौधा कहता है कि बस मैं खुश हूँ बहुत। दूसरा कि वही मैसिव प्लांट ग्रोथ, बिकॉज प्लांट्स आर रूट्स आर एक्सपोज टू ऑक्सीजन, बिल्कुल ज़बरदस्त रूट्स भी ऐसी फैल जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी कि आप सोचेंगे। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये पौधा कोई ख़राब हो रहा है या कुछ हुआ, आपने ऐसा निकाला दूसरा लगा दिया मज़े से, नेट पॉट निकाला, दूसरा नेट पॉट वो हटाया, तीसरा लगा दिया। तो इसके अंदर क्या है कि प्लांट्स की बड़ी मज़ेदारी है। अच्छा, लेकिन एक बात बताऊँ उसमें, मैंने तो खैर एरोपोनिक्स में क्यूकम्बर भी ग्रो किए मैंने, और अप्रॉक्सीमेट पेपर्स भी ग्रो करें मैंने एरोपोनिक्स में, टोमेटोज़ भी ग्रो करें। लेकिन गोरे जो है ना एरोपोनिक्स में सिर्फ और सिर्फ लीफी ग्रीन्स ग्रो करते हैं। और तो आपको गोरों को बहुत कमर्शियल आपको नज़र नहीं आएगा कोई भी गोरा फ्रूटिंग प्लांट्स करते हुए। सारे गोरे आपको जो है लीफी ग्रीन्स, जो मैंने आपको मिसाल दी ना अभी दुबई की, उन्होंने भी लीफी ग्रीन्स का सेटअप लगाया है बहुत बड़ा, मिड ऑफ दुबई का सबसे बड़ा, जो कि मैंने आपको बताया पाकिस्तान में 8 अरब रुपए से लगाए, और प्लस जो मैंने आपको बताया $39 मिलियन का जो प्रोजेक्ट उन्होंने लगाया। तो मैंने पहली हाइड्रोपोनिक्स की पहली वीडियो थी, उसमें मैंने डिटेल में बताया, तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, ये बात लोग तंग आ जाएंगे। एनीवेज, तो ये चीज़ है, फास्टर ग्रोथ, हाई यील्ड्स, इजी टू रिप्लेस प्लांट्स विद अनदर, बिल्कुल आराम से उठाया दूसरा पौधा लगा के, कोई मसला ही नहीं। डाउन साइड्स वही, डिसएडवांटेजेस क्या है, नोजल खराब हो गई, कुछ हो गया, चोक हो गया, पौधे ने मर जाना है, खुश्क हो जाएंगे रूट्स और पौधे ने फिर मर जाना है। ऑब्वियसली जब इतनी हाई प्रेशर मशीन्स लग रही है, बहुत स्पेशल किस्म के नोजल्स लग रहे हैं, तो सस्ती चीज़ नहीं है ये,
महंगी चीज़ है, ठीक है। ये बेनिफिट ये इसका डिसएडवांटेज है कि ये थोड़ा महंगा है एज़ कम्पेयर टू अदर, लेकिन जो मैंने बनाया है वो सस्ता है, वो आपको बताऊँगा और उसकी कॉस्ट भी बताऊँगा, डोंट वरी। तो डिपेंडेंस ऑन द सिस्टम हाई प्रेशर रिक्वायरमेंट कांस्टेंट सुपरविजन, वही रिक्वायरमेंट कांस्टेंट सुपरविजन कि आपको 24/7 आपने इसको देखना है, वरना आपके जो पौधे ने मर जाना है। तो ये था एरोपोनिक्स, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्लांट्स का भी। अल्लाह हाफिज़, स्टे बेस्ट।